हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 7th के लिए जो आपकी बुक है न्यू लर्न वेल। इसका चैप्टर नंबर 14 है। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस बुक से संबंधित जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको देखने को मिले। इस चैनल के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनिंग वीडियो और क्वेश्चन आंसर के वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, यानी कि आपकी क्लास के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियोज़ हैं, तो आप जाके वॉच कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक सभी क्वेश्चन आंसर। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो है द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है। तो एक जो प्लेन मिरर होता है जिसको हम डेली यूज करते हैं उसके द्वारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर्स फॉर्म इमेज दैट आर, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो आपके वर्चुअल और इरेक्ट ही होती है। थर्ड क्वेश्चन है ए रियल इमेज क्या होती है। तो देखो, जो रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है और साथ में उसको हम स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो है वो 4th होगा, बहुत हेवी। अगला डी वाला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्वेक्स मिरर, इनमें से कौन एक कॉन्वेक्स जो मिरर है वो नहीं है। ठीक है, तो देखो शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर ये दोनों ही कॉन्वेक्स मिरर नहीं है क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट्स, इनमें से किस में ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज बनती है। तो वो आपके कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनिंग वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप उसे वॉच कर सकते हो। उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एफ वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, तो इनमें से कौन हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा क्योंकि सारे मिरर्स जो होते हैं वो वर्चुअल इमेज को ही बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखते हैं लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, यानी कि सीधी रेखा में, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइट कभी ट्रेवल नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन फॉर्म स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देता है। डी वाला है ए लेंस ऑलवेज गिव्स ए वर्चुअल एंड अपराइट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो आपका कॉनकेव होता है, कॉनकेव डिमिनिश्ड इमेज प्रोवाइड करवाता है। अगला ये वाला क्वेश्चन है ए न्यूटन डिस्क अपीयर, तो जो न्यूटन डिस्क होती है, ठीक है, जब हम उसको स्पिन करते हैं तो वो वाइट कलर की ही दिखती है क्योंकि इसमें सारे कलर्स होते हैं, तो सारे कलर्स मिलकर अब वाइट कलर बन जाते हैं। एफ वाला क्वेश्चन है द लेंस दैट वर्क्स आउट इन द मिडिल, यानी कि जो मिडिल में से वर्क आउट होते हैं यानी कि मुड़े हुए होते हैं एक तरह से, वो आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड है जो कि ट्रू फॉल्स है, तो हम इसे देख लेते हैं। देखो, एक कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड ए, कॉनकेव लेंस को हमेशा हम एक डिवर्जिंग लेंस कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। मिरर हेल्प इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो मिरर जो होते हैं हेल्प्स इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन में हेल्प करते हैं क्या। ठीक है, तो ये फॉल्स है।
रिफ्लेक्शन में तो हेल्प करते हैं बट रिफ्रैक्शन में हेल्प नहीं करते, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, इसमें तो मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म रफ सरफेस इज इरेगुलर, बिल्कुल सही है। यानी कि रफ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन करोगे तो वो इरेगुलर आएगा और स्मूथ से करोगे तो वो रेगुलर आएगा। इन कॉनकेव मिरर्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। तो कॉनकेव में जो होती है आउटवर्ड्स कर्व नहीं होती है, फॉल्स है। अगला ए वाला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार, यानी बहुत दूर होता है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस दैट टाइम इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो बिल्कुल सही है। इमेज जो होती है वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड फॉर्म होती है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है द आउटर सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्टील स्पून, स्पून जो होता है चम्मच, उसके आउटर जो सरफेस होती है वो कॉनकेव मिरर जैसी होती है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होती कॉनकेव जैसी, ठीक है। अगला है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनके रीजन बताने हैं, तो इनको इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम 5th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो देखो व्हाट डू वी कॉल द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो आपकी रियल इमेज बनती है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सी वाला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज आल्सो कॉल्ड डिवर्जिंग, ठीक है। तो आपका जो कॉनकेव होता है वो डिवर्जिंग लेंस होता है और कॉन्वेक्स जो होता है आपका वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस के द्वारा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। हु प्रोवाइड दैट वाइट लाइट, ये कह रहा है वाइट लाइट कैसे प्रोवाइड होती है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है आइजैक न्यूटन, ठीक है। न्यूटन की जो डिस्क होती है उसको जब स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो उससे वाइट लाइट प्रोवाइड होती है। अब हम देख लेते हैं गिव रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, यानी डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, कॉनकेव मिरर जो होते हैं, ठीक है, फॉर्म लार्ज इमेज, यानी कि ये हैं जो छोटी इमेज को बहुत बड़ी बना के दिखाते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट जो होते हैं आपके दांतों को देखते हैं, तो कॉनकेव मिरर से दांतों की इमेज बड़ी दिखती है, इसलिए इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर पावर स्टेशंस, यानी कॉनकेव को सोलर पावर स्टेशंस में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और इसका रीज़न क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं, ठीक है, कंसनट्रेट द सनराइज फॉलिंग ऑन देम, ठीक है। यानी कि कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो आपके एक तरह से सनराइज से जो लाइट आती है, मतलब सनरेज जो होती है उनको, ठीक है, एक पॉइंट पर क्या करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए दे आल्सो यूज्ड इन द सोलर पावर स्टेशन या फिर प्रोजेक्ट, जो भी सोलर पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनको, उनमें आपके कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि वो आपकी लाइट जो होती है सन, उसको एक पॉइंट पे स्टोर करता है। अगला है कॉन्वेक्स जो मिरर है, ठीक है, इनको हम सुपरमार्केट्स में क्यों यूज करते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो उसका रीज़न देख लो। कॉन्वेक्स मिरर्स गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, कॉन्वेक्स मिरर्स जो होता है उससे हम ज़्यादा बड़ा फील्ड को देख सकते हैं, इसलिए सोलर मार्केट में इसको यूज किया जाता है, सॉरी सुपर मार्केट में, क्योंकि सुपर मार्केट में, ठीक है, पूरी दुकान है या फिर जो भी शॉप लिफ्टर्स हैं उन सबको देखने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्वेक्स का यूज आपके जो गाड़ी होती है 4 व्हीलर, उनके साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, जिससे कि हम पीछे की पूरी चीज़ों को एक वाइड मिरर के साथ में, मतलब वाइड एरिया से देख सकें। अगला क्वेश्चन है आपका कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन ए रियर व्यू मिरर इज ए व्हीकल, देखो आप अगला क्वेश्चन भी यही आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसको नोट कर लो। देखो कॉन्वेक्स मिरर एक गिव से वाइड फील्ड, ठीक है, इसका भी वही रीज़न है जो अभी मैंने आपको स्पष्ट किया है, ठीक है। यानी कि छोटे से कांच में आप एक बहुत बड़ा फील्ड को देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, वो सब कुछ। अगला क्वेश्चन है ए मैसेज इज प्रिंटेड ऑन द रियर व्यू मिरर्स ऑफ कार्स, अच्छा, यानी कि जो रियर व्यू वाले जो वो होते हैं ना मिरर, उन पर एक मैसेज होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर
क्लोजर देन दे अपीयर। तो इसका मीनिंग्स क्या होता है? इसका मीन्स ये होता है कि हम जो रियर जो भी आपका वो होता है मिरर, उसको हम इसलिए यूज करते हैं, उस पर ये कि जो ये मैसेज लिखा होता है इसका ये एक सेफ्टी वार्निंग होती है, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स को हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है पीछे का वाइड फील्ड जो है हमें देखने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि ये जो है आपके पीछे वाले वाइड फील्ड को एक छोटी सी जगह पर पॉइंट करके दिखाता है, ठीक है। और दे अपेयर फर्दर अवे देन द एक्चुअली आर, मतलब ये जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो आपको इमेज दिखती है वो बहुत दूर होती है, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्लेन मिरर में जो आपको दिखाई देता है ऐसा कॉन्वेक्स में नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये हेडिंग या फिर मैसेज उस पर राइट होता है। आगे हम देखते हैं आपका कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेटरल इन्वर्जन। देखो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो जो मिरर हमें देता है वो लेटरल इन्वर्जन होता है। इसमें लेफ्ट आपके राइट में हो जाएगा और राइट आपके लेफ्ट में हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो इन प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड राइट अपीयर्स इन राइट और राइट साइड अपीयर्स इन लेफ्ट, यही होता है आपका लेटरल इन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिस्प्रेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का डिस्प्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसका भी बहुत ईजी आंसर है, देखते हैं हम इसको। देखो द फिनोमिनन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, यानी कि वाइट लाइट जो होती है वो स्प्लिट होती है, ठीक है, बाकी के कलर्स में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि आपकी लाइट जो होती है उसमें सारे कलर्स होते हैं। तो जैसे हम वाइट जो लाइट होती है वो आपको बहुत सारे कलर्स प्रोवाइड करती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट कहते हैं। द सेट ऑफ कलर्स दैट इज फॉर्म्ड व्हेन वाइट लाइट स्प्लिट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट, यानी कि जब वाइट लाइट से हम बाकी सारे कलर्स देखते हैं तो इसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, एक होता है रिफ्लेक्शन है, इनमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसका आंसर व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए स्पेरिकल सरफेस ऑफ ए लेंस, यानी कि जब कोई लाइट है, ठीक है, स्पेरिकल सरफेस के स्पेरिकल जो लेंस है उसके सरफेस से पास होती है, देन इट चेंज इट्स पथ, तो वो अपने पथ से चेंज हो जाती है। दिस डेविएशन इज कॉल्ड पथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए ये आपका स्पेरिकल मिरर है, इधर से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे जैसे ही इसमें पास होती है तो पास होते हुए वो कुछ अपने पथ से चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसका पथ तो ये था, लेकिन ये ऐसे आ जाती है लाइट, ये फिर ऐसे निकल जाती है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, डिफाइन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना, तो इसका बहुत ही ईजी आंसर है, क्योंकि देखो व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ एंड इरेगुलर सरफेस, यानी जब लाइट का रिफ्लेक्शन अगर रफ सरफेस से होता है, यानी कि हार्ड सरफेस से होता है, तब जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और अगर स्मूथ से होता है तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे हम कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें क्वेश्चन पहला है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखते हैं। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज फ्लैट, आपको पता है जो प्लेन मिरर आप यूज करते हो अपना चेहरा देखने के लिए, तो उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, यानी कि वो स्पेरिकल नहीं होता है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर के जो द्वारा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, ठीक है, एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी सेम साइज का ही बनता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है हमारे प्लेन मिरर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का यूज कहाँ पे होता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, बट हम एक बार और पढ़ लेते। पहला हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ द कॉन्वेक्स, ठीक है, सॉरी कॉनकेव। तो देखो कॉनकेव जो होता है, ठीक है, कॉनकेव जो होता है वो आपके एक तरह से लार्ज इमेज को एक तरह से छोटे इमेज के रूप में दिखाता है। सिंपल सी मैं बात कहूँ तो देखो कॉनकेव मिरर्स
फॉर्म लार्ज इमेज ऑफ क्लोजली पैलेस्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो पास होते हैं उनकी लार्ज इमेज को बनाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स एंड आल्सो यूज टू डेंटिस्ट, है ना, एंड डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं कॉनकेव को, ठीक है, और जो आपके शेविंग मिरर्स भी कॉनकेव भी होते हैं क्योंकि ये पास के इमेज को बड़ा दिखाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो दूर की इमेज को बड़ा दिखाते हैं या दूर की इमेज को एक छोटे रूप में दिखाते हैं वो आपके कॉन्वेक्स होते हैं, जैसे साइड मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है। और देखो इसमें और देख लो, कॉनकेव मिरर्स कैन कंसंट्रेट द सनरेज, अभी हमने पहले पढ़ा था जो सनरेज होती है उनको एक स्थान पर ये कंसंट्रेट करते हैं एक पॉइंट पे, इसलिए इनको पावर प्रोजेक्ट्स में भी इनका यूज किया जाता है कॉनकेव का, ठीक है। और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं ना वो गिव ए वाइड फील्ड, यानी कि वो एक वाइड फील्ड का जो व्यू होता है, वाइड फील्ड का जो व्यू होता है उसको देते हैं, आल्सो दे मेक ये थिंग्स लुक स्मॉलर, यानी कि बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से व्यू में ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं रियर व्यू मिरर्स व्हीकल्स के रूप में। और सुपरमार्केट्स में भी इनका यूज किया जाता है, सोप लिफ्टर्स एंड आल्सो बसेज में भी इसको यूज किया जाता है, ड्राइवर का जो मिरर होता है उसमें, क्योंकि ये क्या करते हैं बहुत बड़े एरिया को एक छोटे रूप में दिखाते हैं, और जबकि कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव पास वाले इमेज को बड़े रूप में दिखाता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ये। आगे हम बात करते हैं हाउ इज रेन फॉर्म्ड, ठीक है, हाउ इज रेनबो फॉर्म, यानी रेनबो कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं हम इसका आंसर। देखो रेनबो रेनबो कैसे बनता है, देखो रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉर्म ऑफ सन पासेज थ्रू द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में तो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, उनमें से होकर सनलाइट यानी सनरेज अगर पास होती है, ठीक है, दैट टाइम आपके रेनबो बनता है। देखो कैसे बनता है, द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स स्प्लिट द सनलाइट, यानी जो सनलाइट होती है वो उसको स्प्लिट कर देती है, स्प्लिट मतलब जो सनलाइट का वाइट लाइट है उसको स्प्लिट कर देती है 7 कलर्स में, ठीक है। वाइट लाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, आपको पता है वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, यानी कि वाइट जो कलर है वो 7 कलर से मिलकर बनता है। तो व्हेन द वाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म, यानी कि वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म में से पास करते हैं तब जाके वो स्प्लिट करते हैं और बहुत सारे कलर्स बनाते हैं, ठीक है। तो रेनबो भी एक तरह से प्रिज्म के जैसा ही यहाँ पर एक्ट करता है। देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट द प्रिज्म, यानी जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है ना वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अगर हम प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करते हैं तब जाके वो स्प्लिट होता है कलर्स में। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सनलाइट जो है वो पासेज हो रही है टिनी ड्रॉपलेट्स में, तो ड्रॉपलेट्स एज ए प्रिज्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज न्यूटन डाइस या डिस्क व्हाट डज इट प्रूव, यानी कि ये क्या प्रूव करती है। तो न्यूटन की जो डिस्क होती है ये भी यही प्रूव करती है, ठीक है। न्यूटन की डिस्क को अगर हम घुमाते हैं तो क्या है वो 7 कलर्स एक वाइट कलर में। देखो व्हेन द 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ द रेनबो कॉम्बाइन, यानी इनको कॉम्बाइन करते हैं तो वाइट कलर बनता है, ठीक है। तो जो आइजैक न्यूटन है हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रूव्ड, उन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया था क्या कि भाई जो आपका वाइट कलर है वो 7 कलर से मिलकर बनता है। उसने कैसे प्रूव किया था, तो देखो उसने एक डिस्क बनाई थी जो कि 7 कलर्स उस पर थे, ठीक है, और रेनबो के हिसाब से उसको पेंटेड कर दिया इक्वल सेक्शंस में। तो व्हेन डैश इज रोटेड, जैसे हम डैश को घुमाते, ठीक है, तो घूमने के बाद में वो 7 कलर्स हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक कलर दिखता है, कौन सा, वाइट, ठीक है। तो बस यही रेनबो डाइस है, यानी कि वाइट कलर जो है 7 कलर से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन का है, यानी कि हमें इनमें डिफरेंस बताना है। तो पहला क्वेश्चन है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखो जो रियल इमेज होती है उसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज होती है उसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है, रियल इमेज जो होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जो सनलाइट होती है रियल इमेज में तो ये पॉइंट पर एक तरह से मीट करती है, जबकि इसमें रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन, एक मिनट, द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट पॉइंट एंड द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अच्छा इसमें रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट करती है और इसमें
मीट करती हुई अपीयर होती है। इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब वो होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और ये जो होती है आपकी इरेक्ट होती है। अगला हम देख रहे हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में। ठीक है, देखो कॉनकेव जो लेंसेज होते हैं, ठीक है, वो किनारे से थिकर होते हैं। किनारे से क्या होते हैं? थिकर होते हैं, और मिडिल में से क्या होते हैं? थिनर होते हैं। जबकि कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो एकदम अपोजिट होते हैं। ये जो होते हैं एड्स पे से थिकर होते हैं, और ये एड्स पे से क्या होते हैं? थिनर होते हैं, और बीच में से क्या होते हैं? ये थिकर, यानी बीच में से मोटे होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। देखो ये जो होते हैं ना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो ऐसे बनते हैं, बीच में से मोटे हैं, और ये जो होते हैं ये वाले कॉनकेव वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, सेकंड है, ये जो कॉनकेव हैं ये डिवर्ज करते हैं लाइट को, और जबकि कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, और इनसे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है, और इनसे जो इमेज बनती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ द लाइट एंड द इमेज, यानी कि उनके नेचर पर डिपेंड करती है। आगे हम बात करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो मिरर के बारे में बात करते हैं, तो देखो कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो होती है कर्व्ड इनवार्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ होती है कर्व्ड। ठीक है, और कॉन्वेक्स में जो होती है कर्व्ड आउटवार्ड्स। पहला डिफरेंस तो ये होता है, आपने देखा होगा जो आपकी गाड़ी वगैरह हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं, ठीक है, वो आउटवार्ड्स कर्व होते हैं, यानी कि मुड़े होते हैं। और कॉनकेव जो मिरर्स होते हैं, ठीक है, कॉनकेव, ठीक है, ये इसका यूज आपको पता है कौन करता है? डेंटिस्ट वगैरह करते हैं, और हम जो कटिंग कराते हैं, ठीक है, तो वह शेविंग मिरर में इसका यूज होता है। इसका देखो सेकंड, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड एक्सपेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोजर है तो इमेज रियल बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, वो इन्वर्टेड बनेगी, और इसमें इट ऑलवेज गिव्स ए वर्चुअल इमेज, ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज देता है कॉन्वेक्स। ठीक है, और थर्ड वाला देखते हैं हम, इमेज फॉर्म्ड इन आइदर इन लार्ज और डिमिनिश्ड, यानी कि इसमें जो इमेज बनती है वो लार्ज बनती है, और इसमें जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड मतलब एक लार्ज इमेज छोटे रूप में बनती है। ठीक है, वाइड एरिया छोटे रूप में दिखता है कॉन्वेक्स में। अगला डिफरेंस जो है हमारा कॉनकेव और प्लेन का है। पिलर मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं, कॉनकेव जो आपके नाई यानी कि पार्लर्स में यूज होती है। तो देखो कॉनकेव जो मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कर्व्ड होती है इनवार्ड्स, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, जबकि इसमें तो फ्लैट होती है, और इसमें जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उस कॉनकेव मिरर के पास हो तब तो। ठीक है, और इसमें तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और इसमें जो इमेज बनती है वो इनलार्ज होती है, हमने ऊपर जस्ट पढ़ा है, देखो यहाँ पे इनलार्ज होती है, और इसमें जो मिरर बनती है वो सेम साइज की होती है। ठीक है, इस मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या होती है? सेम साइज की होती है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपसे इस वीडियो के बदले कोई पैसे भी नहीं लिए जा रहे। ठीक है, सिर्फ आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, बस इतना सा काम कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम इसके बाकी के चैप्टर्स के साथ में। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। और बाकी के चैप्टर्स नंबर 1 से लेके और 15 तक के जो चैप्टर्स हैं उनके सभी क्वेश्चन आंसर और उनके एक्सप्लेनिंग वीडियो है वो आपके प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उसमें सारे वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो और वहाँ से जाके सारे वीडियोज या जो भी चैप्टर्स आपको देखना है, जो भी टेस्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।